क्या आपको पता है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लाखों आदिवासियों की आस्था के केंद्र देवमोगरा पांडुरी माता मंदिर के लिए सिर्फ 5 एकड़ जमीन के क्या 3 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले गए हैं। ચાલુ વર્ષે માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબ પટેલ સાહેબે અમને સદર જમીને વેચાણ ભાવે 1538 રૂપિયા મીટરના ભાવે અમને વેચાણ આપી છે। આજે અમને 4.5 એકર 4.5 એકર જમીન વેચાતી મળી છે। ये वही सरकार है जो आज आदिवासी समुदाय को देवमोगरा माता और बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति कर रही है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। जब आदिवासियों की जमीन छिनती है तब क्या होता है? जब कॉरपोरेट्स को कोयला खदानों या औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आदिवासियों की जमीन चाहिए होती है तो उनके पुरखों की जमीन को अक्सर कौड़ियों के दाम छीना जाता है, उनके संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन जब आदिवासियों को अपने ही क्षेत्र में अपने मंदिर के लिए जमीन चाहिए होती है तो क्या होता है? जब इसी आदिवासी समुदाय के आस्था के केंद्र देवमोगरा मंदिर के लिए करीब 5 एकड़ जमीन आवंटित करने की बात आती है तो सरकार 1538 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 3 करोड़ से अधिक की भारी भरकम राशि वसूलती है। यह कैसा विकास है? क्या आदिवासी आस्था का मूल्य बड़े उद्योगपतियों से भी अधिक है? क्या यह उनकी संस्कृति और परंपराओं का मजाक नहीं है? देवमोगरा मंदिर की महत्ता। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित देवमोगरा पांडुरी माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है। यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लाखों आदिवासियों के लिए आस्था और अस्मिता का सर्वोच्च केंद्र है। यह बिरसा मुंडा की धरती का प्रतीक है और 5वीं अनुसूची क्षेत्र का धार्मिक हृदय है। सबसे बड़ा सवाल, कहां गए आदिवासी नेता? सबसे बड़ा और दुखद सवाल यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के आदिवासी समुदाय के चुने हुए जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद इस गंभीर मामले पर कहां थे? वे पूरी तरह से खामोश और निष्क्रिय क्यों रहे? अगर इन नेताओं में इच्छा शक्ति होती तो वे आदिवासी सलाहकार परिषद के माध्यम से या सीधे राज्यपाल से गुहार लगाकर उनकी विशेष संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करवाकर यह पूरी राशि माफ करवा सकते थे। वे अपनी सरकार पर दबाव बना सकते थे कि यह आवंटन सेवा भाव से किया जाए, न कि करोड़ों के मुनाफे से। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल कुछ नहीं, पूरी तरह से निष्क्रियता और विफलता। आज जब चुनाव नजदीक हैं, तब फिर से ये लोग आदिवासी समुदाय को लुभाने के बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं। स्वयं को आदिवासियों का हितैषी बताने का नाटक किया जा रहा है, परंतु आज तक इन्होंने केवल विकास के सपने दिखाकर आदिवासी समाज का विनाश ही किया है। यह हम सब भली भांति जानते हैं। तो आखिर कब तक हम इनके झांसे में आते रहेंगे? संविधान और आस्था का अपमान। ये क्षेत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत आने वाला 5वीं अनुसूची का आदिवासी क्षेत्र है। संविधान और पेसा कानून आदिवासियों को उनकी जल, जंगल, जमीन और खनिजों पर विशेष अधिकार और नियंत्रण देते हैं। ऐसे क्षेत्र में जब बात आदिवासी समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक स्थल की आती है तो सरकार को सम्मान और प्रोत्साहन की भावना से जमीन आवंटित करनी चाहिए थी, न कि व्यावसायिक नजरिए से। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। अपने ही क्षेत्र में अपने मंदिर के लिए करोड़ों की वसूली की गई, आस्था को व्यापार बना दिया गया, संवैधानिक अधिकारों का खुला मजाक उड़ाया गया और हमारे आदिवासी जनप्रतिनिधि और उनके राजकीय दल की सरकार चुप्पी साधे बैठी। असली सवाल जो हर आदिवासी को पूछना चाहिए, जो नेता अपने समुदाय की सबसे बड़ी आस्था के लिए एक आसान और न्यायपूर्ण कदम नहीं उठा सके, उनसे यह उम्मीद कैसे की जाए कि वे पूरे आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन और खनिज जैसे जटिल मुद्दों पर गंभीर प्रयास करेंगे? क्या ये लोग पूरे आदिवासी समुदाय का उद्धार कर पाएंगे? क्या ये बिरसा मुंडा के सपनों को साकार कर पाएंगे? आदिवासी समुदाय को आज यह सवाल अपनी आवाज में जोर से पूछना चाहिए। चुनाव में याद रखें, जो नेता और राजकीय दल आपकी आस्था को करोड़ों में तौलें, जो आपके मंदिर पर व्यापार करें, जो देवमोगरा माता के नाम पर राजनीति करें, लेकिन जरूरत के वक्त गायब हो जाएं, उन्हें याद दिलाना है कि आदिवासी समुदाय अब जाग चुका है। यह सिर्फ देवमोगरा का मुद्दा नहीं है, यह पूरे आदिवासी समाज के सम्मान का सवाल है। यह उन करोड़ों की वसूली ने स्पष्ट कर दिया है कि जब अपने ही समाज के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के हकों की रक्षा की बात आई तो हमारे तथाकथित नेता और उनके राजनीतिक दल निष्क्रिय और विफल रहे। आवाज उठाओ आदिवासी भाइयों और बहनों, यह समय है जागने का, यह समय है सवाल पूछने का, यह समय है अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का। सच को आगे बढ़ाएं, इस मुद्दे को हर आदिवासी तक पहुंचाएं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर
भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।